क्योंकि जो प्राणों से याद करता है भगवान को उस पर कृपा बहुत होती है। कि भूल से भूलें हो जाएं तो माफ़ हो जाती हैं, पर जानबूझकर गुनाह करता जाए आदमी तो उसके कारण व्यक्ति को दुख मिलता है। अंत मति सो गति, अंत में अगर व्यक्ति की मति ठीक हो जाए तो उसकी बहुत अच्छी गति हो सकती है। जो भी तुमने कुछ पाया उस प्राप्त किए हुए को आगे बोना सीख जाओ तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि उस स्थिति में तुम अपना अगला पिछला सब कुछ सुधार सकते हो। एक पल का मौका भी मिलता है तो उस एक पल के मौके को भी ठीक ढंग से प्रयोग करना सीख जाइए। अब कथा क्या कहती है कि वो मरकर जैसे ही गया ऊपर, हिसाब किताब होना था, चित्रगुप्त बैठे हुए, यमराज बांधे हुए हैं। यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा, इस प्राणी का हिसाब किताब बताइए। बोले, इतने सारे कर्म खराब कर रखे, 2000 साल तक नरक भोगना है इसने, 2000 साल। पूछा, कोई सुख भी इसके जीवन में है? कोई अच्छा काम किया नहीं? कोई पुण्य किया हो इसने? वो भी जरा देख लीजिए। देखकर बताया गया, आखिर में इससे गलती से एक पुण्य हो गया, जानबूझ के तो पाप किए। आखिर में इसने भगवान को फूल चढ़ाकर और सच्चाई से कहा कि मैंने गुनाह किए हैं, अब माफ़ी मांगने से होना भी कुछ नहीं, बस अपने आखिरी पल तुम्हें दे रहा हूँ, ये जो सांस निकलने वाला समय है, अब मुझे दुनिया याद नहीं, तू याद है। तो इसको कुछ पलों का स्वर्ग मिल सकता है, क्योंकि जो प्राणों से याद करता है भगवान को उस पर कृपा बहुत होती है। श्वास श्वास में नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, न जाने इस श्वास का आवन होए ना होए। तो इसने प्राणापन से याद किया और याद करते करते प्राण छोड़े हैं, तो इसको स्वर्ग मिलेगा कुछ पलों का। और सिर्फ स्वर्ग नहीं, राजा इंद्र के सिंहासन पर बैठने का मौका मिलेगा कुछ पलों के लिए। बाकी तो 2000 सालों तक दुख भोगेगा। इससे पूछा गया कि नरक वरक पहले भोगना है या स्वर्ग देखना है? ये बोला, देखो नरक तो अपने हिस्से में है, वो तो हमको भी पता है नरक मिलना है, ये तो हम धरती से ही जानते थे कि नरक मिलेगा, और वो भी जब किया है तो भोगेंगे, कोई बात नहीं, पर थोड़ा अपना स्वर्ग दिखा दो थोड़ी देर के लिए, कैसा होता है जरा देख लें। और चलते चलते हमें बताते भी जाना कि वहाँ हमारे अधिकार क्या होंगे, राइट क्या है हमारा, वो भी जरा बता देना। तो जो साथ में द्वारपाल जा रहा था उसने कहा कि देखो, तुम्हें इंद्र की कुर्सी पर, उनके सिंहासन पर बैठाया जाएगा, उनकी गद्दी पर बैठोगे कुछ पलों के लिए, तो उस समय तुम्हारे पास सारे अधिकार होंगे। उस समय चाहे सुख भोगो, चाहे तुम स्वर्ग को नरक बनाओ, चाहे तो तुम वहाँ की सारी चीज़ें उठा के किसी को दे दो, कोई रोकने वाला नहीं। वो बैठ गया उस गद्दी पर जाकर, सिंहासन पर, और बैठते उसने कहा कि यहाँ सबसे कीमती चीज़ें क्या क्या हैं। तो पहले तो उसने देखा कि कामधेनु गौ सामने है, उच्च शबा अश्व है, तरह तरह के समृद्धि वाले रत्न हैं। उन सबको उठा करके उसने पहले तो गुरु वशिष्ठ
के बारे में, मतलब जो दुनिया का सबसे बेहतरीन आदमी बोले जो चीज़ जिसके लायक है उसको मिलती चली जाए, मैं यहाँ से दे रहा हूँ, अपने बाप का क्या जाता है, जो माल है लुटा दो, ऐसा कहकर उसने वहाँ बैठे बैठे उन कुछ पलों में जो भी कुछ लुटा सकता था उसने कहा कि बुरे लोगों को नहीं, ये दुनिया में अच्छे लोग कष्ट भोगते रह जाते हैं, इनको सब मिल जाए। कुछ ही पलों में उसका हाथ पकड़ के नीचे उतार दिया और कहा कि चल अब नरक भोगना है। अब वो अकड़ के चलता जा रहा, बोले तुम्हारा स्वर्ग भी देख लिया, अब नरक के लिए जा रहे हैं और भोगेंगे, हमने किया है तो भोगेंगे, दुख भोगेंगे, कोई बात नहीं। जब जाने लगे तो इतनी देर में एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि आपको बुलाया जा रहा है और जो चित्रगुप्त जी हैं उन्होंने संदेश दिया कि इस आदमी को यहाँ लेके आओ। और वहाँ गए, बोले तुमने अभी भी एक कर्म किया है, उसका भी फल मिलेगा तुम्हें। तुम्हारे हिस्से में एक पावर आई थी, एक अधिकार मिला था, उसके बदले में तुम अपना सुख सोच सकते थे, तुमने अपना सुख नहीं सोचा, दूसरों के लिए सब कुछ दे दिया। अब उसके बदले में तुम्हें कुछ मिलेगा। जिन जिन को तुमने जो कुछ दिया उनकी दुआएं सब तुम्हारी तरफ आ गई हैं और उसके बदले में तुम्हें जो 2000 साल का दुख भोगना था वो सारा माफ किया जा रहा है। बोले अब क्या होगा? बोले अब ये होगा कि जिस दुनिया में आए वहीं फिर फेंका जाएगा। तो बोला फिर दोबारा से बोतल से काम शुरू करना पड़ेगा क्या? तो बताया गया कि तुम्हें असुर के घर में, राक्षस कुल में जन्म मिलेगा, लेकिन आखिरी वृत्ति तुम्हारी धर्म की थी ना, भक्ति की थी, पुण्य की थी। जो तुम्हें मिला थोड़ा बीज था वही तुमने बो दिया। ये जो वृत्ति थी, इस वृत्ति के कारण तुम्हें असुर कुल में तो जन्म मिलेगा, लेकिन असुर भी धर्मात्मा। और कहते हैं कि प्रहलाद के ही कुल में विरोचन बन करके वो पैदा हुआ, अपनी अगली पिछली पीढ़ियों को तार गया, महान भक्त बन करके इस धरती पर आया और उसने अपना भी कल्याण किया और दुनिया का भी कल्याण कर लिया। तो बड़ी अद्भुत कथाएं कही जाती हैं जिसका सार इतना ही है कि भूल से भूलें हो जाएं तो माफ़ हो जाती हैं, पर जानबूझकर गुनाह करता जाए आदमी तो उसके कारण व्यक्ति को दुख मिलता है। पर अंत मति सो गति, अंत में अगर व्यक्ति की मति ठीक हो जाए तो उसकी बहुत अच्छी गति हो सकती है। जो भी तुमने कुछ पाया उस प्राप्त किए हुए को आगे बोना सीख जाओ तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि उस स्थिति में तुम अपना अगला पिछला सब कुछ सुधार सकते हो। एक पल का मौका भी मिलता है तो उस एक पल के मौके को भी ठीक ढंग से प्रयोग करना सीख जाइए। वक्त के पास इतना वक्त नहीं है कि वो दोबारा आपको वक्त दे सके, तो जो वक्त आपके पास है उसका ठीक उपयोग करना शुरू कर दीजिए और उस वक्त को भगवान की राह में लगाना शुरू कर दीजिए। वो वक्त आपको, वो समय आपको शुभ समय में लेकर आ जाएगा और जीवन को कीमती बना जाएगा। तो अपने राम के प्यारे, अपने गोविंद के प्यारे कैसे बने और क्या इस मार्ग पर चलकर अपना कल्याण किया जा सकता है, ये चर्चा आगे बढ़ाएंगे। आज क्योंकि हम लोग भागते दौड़ते हुए पहुँचे हैं और थोड़ी देर हो गई है, आधे मिनट में आइए भगवान का नाम ले लें, क्योंकि उसको तो कुछ ही पल मिले थे, आपको तो आधा मिनट मिल रहा है। इस आधे मिनट में भगवान का नाम उच्चारण कर लें सभी लोग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम्। दिल्ली, पंचकुला और मेरठ में सनातन संस्कृति जागरण महोत्सव की दिव्य गूंज के बाद अब वही आध्यात्मिक ऊर्जा पहुंच रही है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में। जल्द ही हिमाचल की पवित्र वादियों में गूंजेगा भक्ति, ज्ञान और सनातन संस्कृति का संदेश। 10 गुरुकुल एवं 108 बाल संस्कार केंद्रों की स्थापना के पावन उद्देश्य से हम जन जन तक यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है। इसके बिना हमारा अस्तित्व अधूरा है। इन्हीं महान संस्कारों और सनातन परंपराओं को राष्ट्रव्यापी बनाने के संकल्प के साथ सनातन संस्कृति अभियान चलाया जा रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी अपने मूल्यों, संस्कारों और संस्कृति से जुड़ी रहें। इसी क्रम में पूज्य सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सान्निध्य में हिमाचल की वादियों में आयोजित होने जा रहा है भव्य सत्संग और आध्यात्मिक जागरण। सुंदरनगर 11 से 14 जून 2026। शुभारंभ 11 जून सायं 5 बजे, 12 से 14 जून प्रातः 10 बजे, सायं 5 बजे। 14 जून मंत्र दीक्षा प्रातः 11:30। स्थान जवाहर पार्क, सुंदरनगर, मंडी, हिमाचल प्रदेश। तो आइए आप भी इस भक्ति और ज्ञान की दिव्य गंगा का हिस्सा बने। गुरु पूर्णिमा का महान अवसर हम सबके समक्ष आ रहा है। यही वह समय होता है कि जब पूरे ब्रह्मांड से आती हुई पवित्र ऊर्जाएं गुरु के माध्यम से शिष्य को प्राप्त होती हैं।
इस बार का अवसर बहुत विशेष होगा। मैं सबको निमंत्रण देना चाहता हूँ, आप अवश्य पधारें। मेरी मंगल कामनाएं और आप सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद।